अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मासूमीन स्कूल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल वैलेंसी के अबाउट पढ़ा था कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। व्हाट इज एटम? अगर हम अर्ली डेज की बात करें तो जो ग्रीक फिलासफर्स हैं वो एटम के बारे में ये कंसेप्ट रखते थे कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये बात शो हुई है कि एटम कैन बी डिविजिबल। एटम को उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और एटम के जो 3 बेसिक पार्टिकल्स हमें मिले हैं वो हमें मिले हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मीन्स कि एटम डिवाइड हो सकता है और एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब ये एटम में होते कहाँ कहाँ पे हैं? तो एटम के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें, पहला पार्ट इसका डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर और सेकेंड पार्ट इसका मुश्तमिल होता है शेल पर। मीन्स कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जबकि अगर हम शेल में बात करें तो शेल में हमारे पास मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के गिर्द जो रीजन होता है, जो सर्कुलर पाथ होता है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं? शेल का। ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के जरिए शो करें तो एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का कहीं होता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस में बताया कि 2 पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम प्रोटॉन्स कहते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम कहें तो हम इनको न्यूक्लियॉन्स का नाम भी हम इन्हें देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये जो सर्कुलर पाथ है इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास शेल कहलाते हैं। मीन्स कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो एटम के सेंटर पे होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस का भी नाम देते हैं। और वो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पार्ट है, जिसे हम शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं और ऑर्बिट्स भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर बेसिकली हमें बताता है द नंबर ऑफ protons present in the nucleus of an atom। कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उनका एटॉमिक नंबर होगा। सिंपली यानी कि अगर हम बात करें जस्ट ओनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की अभी हमने नहीं बात की, जितने भी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स की तादाद मौजूद होगी वही क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक नंबर। और इसको किससे शो करते हैं? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जी के साथ। ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में टोटल 1 प्रोटॉन मौजूद होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या कहलाएगा? 1। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में टोटल 6 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। क्योंकि एटॉमिक नंबर में इसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है? 7। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं और इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या कहलाएगा? 8 कहलाएगा। आगे समझ। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? सेम होता है।
मीन्स कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होंगे उनमें प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होगी, मीन्स कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसी वजह से हम एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफिकेशन नंबर का भी नाम देती हैं कि एटॉमिक नंबर हमें आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से डिफरेंट है। इसी वजह से हम एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था एटॉमिक नंबर के बारे में। अब हम चलते हैं कि मैस नंबर किसे कहते हैं। व्हाट इज अ मैस नंबर? मैस नंबर भी सिंपल सा हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? मैस नंबर हमें बताता है द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को हम क्या कहते हैं? मैस नंबर। एटॉमिक नंबर जस्ट हमें इंफॉर्मेशन देता था प्रोटॉन्स के अबाउट कि किसी एटम में प्रोटॉन्स कितने मौजूद है, लेकिन मैस नंबर हमें प्रोटॉन्स भी बताता है और न्यूट्रॉन्स भी बताता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। अब ये कहाँ से कंसेप्ट आया? देखिए साइंटिस्ट ने पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्कवर कर लिया था, ये दो तो थे, और एटम का जब मैस के वाले से बात होती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत ही कम होता है जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो एटम के मैस किस पे डिपेंड करता था? प्रोटॉन के मैस पे। मीन के जितने प्रोटॉन्स होते थे साइंटिस्ट कंसीडर करते थे एटम का मैस भी उतना ही है। लाइक अगर मैं एग्जांपल करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मीन्स के इसमें एक प्रोटॉन्स और एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है उसे हम निगलेक्ट कर देते थे, तो मीन्स हाइड्रोजन का जो यहाँ पे मैस आया वो आया 1 यूनिट, क्योंकि एक प्रोटॉन है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मीन्स इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका भी जो यूनिट है वो कितना आना चाहिए था? 2 यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस तो निगलेक्ट हो जाता है और 2 प्रोटॉन है तो आना कितना चाहिए था? 2 यूनिट, लेकिन 2 नहीं आया। कितना आया आंसर? 4 यूनिट। तो अब साइंटिस्ट यहाँ पे कंसीडर करने लग गए कि ये जो 4 यूनिट कैसे आया, तो उन्होंने ये कंसीडर किया कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका चार्ज तो कोई नहीं है क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन उसका मैस है और उसका जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस के बराबर है। तो यहाँ से फिर न्यूट्रॉन का कंसेप्ट आया। बाद में 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और फिर हमें पता चला कि एटम में बेसिक 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो मैस नंबर हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एटम के न्यूक्लियस में। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? मैस नंबर। और मैस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और इसका फार्मूला क्या बनेगा? A इज इक्वल टू Z प्लस N, मीन का द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मैस नंबर। इसकी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मैस नंबर क्या बनेगा? 1। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मैस नंबर क्या बनेगा? 12। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स होते हैं, 7 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मैस नंबर क्या बनेगा? 14। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन के केस में 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मैस नंबर क्या बनेगा? 16। तो मीन हमें मैस नंबर इंफॉर्मेशन देता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। उसके अलावा स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी न्यूट्रल एटम की बात करें, तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कहाँ पे होता है?
जहाँ पे हमारा एटम न्यूट्रल हो, बिकॉज एटम एज अ होल न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और ऐसे एटम जो है वो एज अ होल क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा या गेन कर देगा तो फिर उस पर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये रेशो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। अब चलते हैं कि हमने ये तो पढ़ा है कि जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन ये होता है जो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमने किसी एलिमेंट का न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को अगर हमने उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर शो करना है तो हम इस तरह शो करते हैं। एक्स मीन कोई भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है और मास नंबर को ऊपर। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं। लाइक कार्बन की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इस केस में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, और इसका मास नंबर क्या है, 12। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है? एटॉमिक नंबर हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद है। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन मौजूद होंगे, 6, बिकॉज एटॉमिक नंबर 6। बिकॉज हमने ये भी पढ़ा है कि जितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या होगी, 6। अब हमने क्या फाइंड करना है, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कहाँ से निकालेंगे? पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा है, A=Z+N। तो यहाँ से हमारे पास n अगर निकालना हो तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस। मीन्स कि अगर किसी आइटम के मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। तो यहाँ पर मास नंबर कितना है, 12, एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी आ गई, 6 आ गई। मीन्स कि किसी भी अगर आपने एलिमेंट के अगर आपके पास मास नंबर भी है, एटॉमिक नंबर भी है, तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। अब इसका बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और इसका मास नंबर कितना है, 23। तो एटॉमिक नंबर किसे शो करता है, प्रोटॉन्स की अमाउंट को। तो कितने प्रोटॉन होंगे, 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 11। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। इसके अलावा बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है। उन्होंने एक एलिमेंट दिया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 238, और पूछा हुआ है कि आपने इस एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 92, मास नंबर कितना दिया हुआ है, 238। तो एटॉमिक नंबर किसे शो करता है, प्रोटॉन्स की तादाद। तो कितने प्रोटॉन्स होंगे, 92। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 92। न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन्स आएगा एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो क्या करें, 238 में से जब 92 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 146। मीन्स कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एक क्वेश्चन जो आपके जिम्मे है, आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि अगर आपको 15 प्रोटॉन्स और 16 न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं तो आपने उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। उसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि आपके पास आपने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं सल्फाइड आयन के। ये दो क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं कि इनके क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ा। एटॉमिक नंबर क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमें बताता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, जबकि हमारे पास मास नंबर में किसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने मौजूद हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं और मास नंबर को हम A से शो करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।